जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माँ साहब में। आज हम देखने वाले हैं लेसन प्लान सोशल स्टडीज़, जिसका टॉपिक है इन्वायरमेंट। ऐसे ही और लेसन प्लान्स देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल माँ साहब। लेसन प्लान में टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हम मेंशन करते हैं क्लास, सब्जेक्ट, टॉपिक। क्लास है 7th, सब्जेक्ट ज्योग्राफी, टॉपिक इन्वायरमेंट। और राइट कॉर्नर में हम लिखेंगे डेट, पीरियड एंड ड्यूरेशन, जो भी हमारा पीरियड है और ड्यूरेशन ऑफ द क्लास है। उसके बाद कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो हम चैप्टर के दौरान पढ़ाने वाले हैं। देन जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो भी इस चैप्टर के पढ़ाने के हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स विल गेन नॉलेज अबाउट देयर इन्वायरमेंट। सेकंड, स्टूडेंट विल एबल टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। थर्ड है टू डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। देन चैप्टर के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, जैसे कि चैप्टर से क्या नॉलेज बच्चों को मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग, बच्चे इस चैप्टर से क्या समझेंगे। देन रिफ्लेक्टिव, बच्चे क्या रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। स्किल्स, बच्चों में कौन सी स्किल्स आएंगी। इंटरेस्ट, बच्चों में कौन से इंटरेस्ट डेवलप होंगे और बच्चों के क्या एटीट्यूड होगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। देन हम लिखेंगे मेथड। मेथड्स में हम लिखेंगे कि चैप्टर को क्लास में हम किस मेथड से पढ़ा रहे हैं। इसमें है लेक्चर विद डेमोस्ट्रेशन। देन टीचिंग एड्स, यानी कि लेक्चर को पढ़ाते वक्त या चैप्टर को पढ़ाते वक्त हमने कौन कौन से टीचिंग एड्स का प्रयोग किया है, कौन कौन से टीचिंग एड यूज़ किए हैं, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, चॉक, पॉइंटर, रोलिंग बोर्ड, पिक्चर्स एक्सेट्रा। देन प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आएगा कि बच्चों की पुरानी नॉलेज क्या है, क्या वो जानते हैं। और इसमें ये भी आ सकता है जो हमने पिछली चीज़ें पढ़ाई हैं और उनको जो याद हैं। देन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चन से हम अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि 5 या 6 हो सकते हैं। इसमें 2 कॉलम्स बनेंगे, स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी एंड स्टूडेंट्स एक्टिविटी। स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में हम वो क्वेश्चंस लिखेंगे जो हमने अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करते वक्त पूछे हैं, और स्टूडेंट्स एक्टिविटी में उसमें बच्चों का रिस्पॉन्स लिखेंगे। और लास्ट क्वेश्चन इस टाइप से होना चाहिए कि बच्चों को उसका आंसर एग्जैक्टली ना पता हो और हम अपने टॉपिक को उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ द एम से इंट्रोड्यूस कर दें। लास्ट क्वेश्चन डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। इसके बाद हम अपने पेज को कुछ कॉलम्स में बांट देंगे, जैसे कि सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, एक्सपेक्टेड बिहेवियरल आउटकम, स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, RLO एंड टीचिंग एड। टीचिंग पॉइंट में हम वो पॉइंट लिखेंगे जो हम चैप्टर्स में पढ़ाने वाले हैं, जैसे कि इसमें है व्हाट इज़ इन्वायरमेंट। EBO में आएगा स्टूडेंट कैन रिकॉल डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट एंड स्टूडेंट कैन रिकॉल एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि इससे स्टूडेंट जो सीखेगा। देन स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में हम इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हम वो चीज़ें लिखेंगे जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेगा। देन RLO में बच्चा इससे क्या सीखेगा हम वो लिखेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, व्हाट इज़ नेचुरल इन्वायरमेंट। एंड टीचिंग एड में हम वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे जो हमने चैप्टर को पढ़ाते वक्त लिखी हैं, या जो पिक्चर्स या चार्ट हमने शो किए हैं वो स्टिक कर देंगे। नेक्स्ट वही कॉलम्स बना के हमने टीचिंग पॉइंट्स में नेचुरल इन्वायरमेंट्स के एलिमेंट्स, जैसे कि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर दिया है। EBO में हमने लिख दिया है कि हम बच्चे उनसे क्या सीखने वाले हैं। RLO में कि बच्चों ने उनसे क्या सीखा है। और टीचिंग एड में हमने वो चीज़ें स्टिक कर दी है या मेंशन कर दी है जो हमने पढ़ाते वक्त टीचिंग एड यूज़ किए हैं। स्टूडेंट एक्टिविटी में बच्चों का रिस्पॉन्स या जो बच्चों से हमने क्वेश्चन पूछे उसके रिस्पॉन्स हम लिख देंगे, या बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, बच्चों ने कॉपी में लिखा, हम ये भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेम वही टीचिंग पॉइंट में हमने इकोसिस्टम को मेंशन किया है। EBO में हम ये बताने वाले हैं कि बच्चे जो है इससे क्या सीखने वाले हैं। स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया है। RLO में हमने ये बता दिया है कि बच्चों ने उससे क्या सीखा। सेम उसी तरह ह्यूमन इन्वायरमेंट को भी हमने स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटी में एक्सप्लेन कर दिया है, और टीचिंग एड में उसका जो है पिक्चर को स्टिक कर दिया है जो हमने क्लास में पढ़ाते वक्त शो की थी। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड में हम
सबसे पहले टॉप लेफ्ट कॉर्नर में क्लास, सब्जेक्ट और टॉपिक मेंशन करेंगे और राइट कॉर्नर में डेट, पीरियड और ड्यूरेशन, जैसे कि हमने कॉपी के स्टार्टिंग में भी शो किया था। उसके बाद ब्लैक बोर्ड में हम कुछ चीज़ें मेंशन कर देंगे जो हमने क्लास के दौरान ब्लैक बोर्ड पे लिखी थी। इसमें ज़्यादा सब कुछ नहीं लिखना है, एकदम नीट एंड क्लीन टाइप से एक छोटा सा टॉपिक या फिर जो हमने एक्सप्लेन किया था फ्लो चार्ट वो हम लिख देंगे। और एंड में हम छोटा सा होमवर्क जो हमने बच्चों को दिया है वो भी लिख देंगे। उसके बाद कुछ रिकैपिचुलेशन क्वेश्चंस जैसे कि 3 या 4 हम पूछ सकते हैं। रिकैपिचुलेशन छोटे छोटे होने चाहिए जो डायरेक्टली बच्चे जिसका आंसर दे सकें। और उसके बाद हम होम असाइनमेंट बच्चों को दे देंगे और रेफरेंस ज़रूर लिखेंगे, जैसे कि मेंशन किया हुआ है NCERT क्लास 7 चैप्टर 1 ज्योग्राफी, या आप जहां से लिखे उसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। आगे भी हम ऐसे ही लेसन प्लान्स करते रहेंगे। उन सबको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल माँ साहब। थैंक यू एंड जय हिंद।